गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग आपके पास हाजिर हुए हैं मैथ का वो सीरीज लेकर जो जेएसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी तीनों के खोपड़ी में छेद करेगा एक साथ, यानी एक तीर से तीन शिकार। यानी मैथ आपको बार बार अलग अलग चीज के लिए पढ़ने का झंझट नहीं है, ठीक है। आपके सभी सेटों से उठाकर, यानी एनटीपीसी का जो सेट प्रीवियस ईयर आया वहां से, जेएसएससी से और ग्रुप डी से, सभी जगह से एकत्रित कर जो बढ़िया कलेक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको लाया जा रहा है। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए। और सारे सब्जेक्ट का लाया जा रहा है, साइंस का, जीके का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, सभी सब्जेक्ट का। तो इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिलेगा। 150 नंबर का जो जेएसएससी में आ रहा है वो सारा कवर हो रहा है, और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो कवर हो ही रहा है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन से आपका 30 सेकंड वाला ये सीरीज है। आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, आपको उसको 30 सेकंड में बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये टाइम आपका स्टार्ट हुआ। चलिए बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला यदि दो पुरुष अथवा तीन महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि दो मेल या बोल रहा है, मतलब बराबर 3 फीमेल कितना दिन में, 30 दिन में। इसका मतलब हुआ अगर दो मेल भी करेंगे तो 30 दिन लगेगा, और 3 फीमेल भी करेंगे तो 30 दिन लगेगा। इसका मतलब दो मेल का कैपेसिटी 3 फीमेल के कैपेसिटी के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब बोल रहा क्वेश्चन कि 6 मेल प्लस 1 फीमेल कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, तो 2 मेल बराबर 3 फीमेल, तो 6 मेल बराबर कितना, यानी 2 मेल बराबर 3 फीमेल। तो यहां पर 6 मेल बराबर कितना फीमेल। तो देखिए, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, यहां 9 फीमेल। इसको काट के लिख सकते हैं 9 फीमेल। अब देखिए 9 और 1 कितना, टोटल 10 फीमेल कितना दिन में। अब देखिए तो 3 फीमेल यदि कोई काम को 30 दिन में, तो 10 फीमेल कितना दिन में, तो x दिन में, ठीक है। ये 0 ये 0, तो 3 तिया 9 दिन में। यही क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, 9 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपका टाइम भी स्टार्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और फटाक से स्टार्ट। चलिए बनाइएगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकन था, इसको बनाना है। देखिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है। तो देखिए दूरी अगर सेम रहता, यानी एक हम लोग पढ़ते हैं कि ए से बी तक, ठीक ना, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हैं वापस। तो ऐसा रहे, या a से b तक जाने में एक बिंदु c पड़ेगा, यहां से यहां तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं और यहां से यहां तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, और दोनों दूरी यहां और यहां समान हो, तब क्या होता है, औसत चाल बराबर
क्या हो जाता है 2xy बटा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कब, जब दूरी बराबर हो तब। लेकिन इसमें दूरी देख रहे 390 किलोमीटर है, उसमें 182 चल जा रहा है और 108 चल जा रहा है और बचा हुआ चल जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीका से बनाएंगे, ठीक है, बेसिक तरीका से मिटाते हैं। इसको समझाने के लिए लिखे थे। चलिए देखिए, बोला है यहां पे कि औसत गति, तो औसत गति चाहे औसत चाल बराबर, जब दूरी बराबर नहीं रहे तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए तो कुल दूरी कितना है 390 किलोमीटर और कुल समय कितना निकलेगा, एक बार 182 किलोमीटर 56 की स्पीड से जाता है, तो 182 बटा 56, ये क्या है दूरी बटा चाल, समय निकल गया, प्लस फिर नेक्स्ट बार 108 किलोमीटर जाता है, किस स्पीड से 72, ठीक, दूरी बटा चाल ये भी समय, प्लस थर्ड बार सीधे सीधे समय दिया 4 का 4 और 1 5, 5 बटा 4। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करते हैं, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18 और 2 1 2, ठीक है। 7 चौके 28 और 7 1 7 और 7 21 13 हो गया ये, ठीक है। यहाँ 36 दूनी 72, ठीक है, और 36 तिया यानी 3 बटा 2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 390 बटा, ये एलसीएम लेंगे, 4 2 4 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 13 प्लस 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और प्लस 5, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं 390 बटा, ठीक है, 13 और 6 19 1 20 4 24 बटा 4, तो 24 बटा 4 रहेगा, तो 4 छक 24 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब 6 से काट दीजिए इसको, ठीक है, 6 छक 36 और 6 पचे 30, तो कितना आ गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 65 है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जब दूरी बराबर नहीं रहे तो ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बनाइएगा फटाक से, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, फटाक से बनाते हैं इसको। देखिए यहां पे दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस 4a और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या, तुरंत बनाते हैं। देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, तो यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। अब क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए तो इसको ऐसा कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर, यहां स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहां से लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस 4a, ठीक। अब देखिए तो ये 1 को इधर रहने देंगे, 1 बराबर कॉस 4a और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हो गया। तो कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया 1, यही पूछ रहा था, कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगातार बनाते जाएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से बनाइएगा। चलिए एकदम जबरदस्त तरीका से समझाएंगे, एकदम कमजोर भी है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए a प्लस वन बाई ए बराबर 8, तो ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू बराबर क्या, ये तो डायरेक्ट भी बनता है या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट क्या होता है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a, तो x टू द पावर q प्लस वन बाई एक्स टू द पावर q बराबर ए क्यू माइनस 3a होता है। ये आप याद रखिएगा तो तुरंत बनेगा, और नहीं याद रखिएगा तो फॉर्मूला में पुट करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड करके, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों तरीका से, लेकिन हम लोग के पास उतना समय नहीं होता है इसलिए इसी को प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहां 8 दिया हुआ है तो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, 8 का क्यूब कितना 512 माइनस 8 या 24, 512 में 24 घटा दीजिएगा, 12 घटाइएगा तो 500 और 12 घटा दीजिएगा तो कितना 488, ठीक है। आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर, ठीक है। और अगर आप प्रोसेस में बनाना चाहिएगा तो a प्लस वन बाई ए का पावर 3 बराबर 8 का क्यू कर दीजिएगा, ए प्लस एक्स प्लस वन बाई ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 512। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू प्लस ए कट गया 3 गुना ए प्लस वन बाई ए का मान कितना है 8 है, इस मान को आप पुट कर दीजिए, 8 बराबर 512, ठीक है। या ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू बराबर 512 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 488। तो ये प्रोसेस और ये ट्रिक्स है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, फटाफट बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए इसमें केवल भाग देना था, ठीक। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 324 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 324 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 509, सबसे पहले लिख दिए, और जो बचेगा उसको क्या करेंगे शेषफल, उसको घटा देंगे। तो 324 दिया 3 चौके 972 हो जाएगा, सीधे कुछ करना नहीं, 24 दिया 72, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2, 272 उतरा, एक 9 और उतरेगा, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे और एक 9 और उतारेंगे, ठीक। अब देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, ठीक है। तो 9 तिया 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 2700 से पार हो जाएगा 24 24 करके, तो 8 बार, ठीक। 8 चौके 32 के 2 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, 19 के 9 1, 8 तिया 24 और 1 25, ठीक। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, यानी एक्स्ट्रा कितना आया 207। ये 207 अगर कम रहता तो पूरा पूरा भाग जाता, यानी 509 जो लिखे थे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसमें कितना घटाना होगा 207। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 2 ठो 9, 99,792। ऑप्शन में होगा 99792, दिख रहा है, यही क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फटाक से बनाइएगा, बनाइएगा।
चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्तक 24 हो। यहां तक बोलता तो तुरंत बना लेते। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 ठो 9, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000, ठीक, यानी 1999 हो गया योगफल। क्या हो गया? 1999, जिसका महत्तम समापवर्तक 24 है। तो महत्तम समापवर्तक 24 होने का मतलब कि 24 से भाग जाना चाहिए। तो 24 से इसको भाग दीजिए, किसको? 1999 को, ठीक है। तो कितना बार जाएगा? 8 बार। 8 चौके 32 के 2 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना? 19, ठीक है। 9 में से 2 गया कितना? 7 और ये 9, 24 दिया 72, कितना बचा? 7। 7 एक्स्ट्रा बचा तो यही 7 घटा देना होगा। 1999 में कितना घटा देना होगा? 7 घटा देना होगा। 9 में से 7 गया कितना? 2 और ये 9 9 और 1, 1992 वह संख्या निकली जिसका महत्तम समावर्तक 24 होगा। तो 1992, चौथा नंबर ऑप्शन आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बनाइएगा फटाक से। चलिए फटाक से बनाते हैं इसको। अब देखिएगा क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में 55% उत्तीर्ण हुए, ठीक, इंग्लिश, ठीक। और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 35% किस में उत्तीर्ण हुए? गणित में, मैथ, ठीक है। 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 20% किस में? दोनों में, यानी ये क्या है? मैथ और इंग्लिश, ठीक। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है, ध्यान रखिएगा अनुत्तीर्ण बोला है यानी फेल वाला, ठीक। तो पास टोटल कितना हुआ? टोटल पास में से टोटल में से पास वाला को घटा देंगे तो फेल वाला निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए ये 20 जो है ये 55 में इंक्लूड है, तो 55 में से 20 घटा दीजिए, 35%। ये क्या हुए? केवल इंग्लिश में पास करने वाले, केवल इंग्लिश में पास करने वाले, अगर केवल इंग्लिश बोलेगा तो, ठीक। 35 में से 20 घटा दीजिए तो ये 15%। ये क्या हुए? केवल मैथ में पास करने वाले, केवल मैथ में पास करने वाले, ठीक। और 20% दोनों में। तो टोटल पास करने वाले, तो टोटल पास निकालते हैं कितना परसेंट किए? तो 35% प्लस 15% प्लस 20%, तो कितना परसेंट? 70% पास किए। तो 100 में 70 लोग पास कर गए तो कितने लोग फेल किए? तो 30 लोग फेल किए, यानी 30% फेल किए। वही 30% का मान 1200 है। 30% बराबर 1200। तो परीक्षा देने वाले टोटल कितने रहते हैं? 100%, चाहे जितना भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन 100%, ठीक है। तो 100% बराबर 1200 बटा 30 और गुना 100। ये 0 3 चौके 12, कितना? 4000 छात्र। तो कितने? 4000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट हो रहा समय, फटाफट बनाइएगा। चलिए, यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 दिया हुआ तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक।
तो सीधा सीधा सबसे पहले बहुलक जानेंगे तब ना। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है ना। 3 गुना, या तो x करके लिखे या ऐसे लिख दीजिए। माध्यिका का मान कितना है 5 और माध्य का मान कितना है 4, तो यहां क्या लिए 5 माइनस 2 गुना 4, ठीक। 5 तिया 15 माइनस 8 कितना हो गया 7, बहुलक 7 हो गया। तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात, तो माध्य अनुपात क्या बहुलक, ठीक है। माध्य अनुपात बहुलक, तो माध्य कितना था, माध्य आपको 4 था और बहुलक कितना है 7, यानी 4:7 निकला आपके पास। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 4:7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा फटाक से। यह सुधारा हुआ क्वेश्चन है, 80वां मान देखिएगा, बनाइए। चलिए बनाते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर जा रही है। यहां बेंगलोर से मुंबई की ओर किस स्पीड से जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक। 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर 1 घंटे बाद किस स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, जा रही है। उधर ही जा रही है जिधर ये जा रही है, ठीक है। अच्छा चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। अच्छा ये बताइए, ये निकली है 1 आवर बाद, तब तक तो ये चल चुकी थी, यहां से चलना शुरू की थी, ये 80 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी थी। 1 घंटा बाद है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी, ठीक है। तो इनके बीच जब ये शुरू करेंगे और इनके बीच दूरी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है। यानी दूरी में अंतर बटा चाल में अंतर, चाल में अंतर, ठीक। क्या समय, वो जो कब मिलेगी वाला पूछ रहा। तो ऐसे भी हम लोग जनरली समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। और अगर एक सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही है तो चाल हमेशा क्या होगा घटेगा। सेम डायरेक्शन में चलने पर चाल क्या हो जाता है माइनस, और विपरीत डायरेक्शन में चलने पर चाल क्या हो जाता है प्लस, और दूरी हमेशा ऐड होता है। बस इतना ही चीज तो जाना रहता है, ठीक है। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी का क्या मान है 80, डिफरेंस दूरी में अंतर कितना 80, और चाल में अंतर 100 माइनस 80, तो कितना हुआ 80 बटा 20, 20 चौके 80, यानी कितना घंटा 4 घंटे। कितने घंटे बाद मिलेगी, तो ये 4 घंटे बाद मिलेगी। आराम से आप बता सकते हैं, एकदम इजीली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। हम अपने रफ्तार में थे इसलिए पता नहीं चल पाया कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो 10 क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है। कुछ दिन बाद दोस्तों मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, कुछ बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन का संग्रह भी आएगा, और चैप्टर वाइज मैथ भी हमारे चैनल में डला हुआ है। उस चैप्टर वाइज मैथ को भी आप देखकर अपने चैप्टर को पूरा बेस से क्लियर कर सकते हैं। और इसका तो प्रैक्टिस आप 30-30 सेकंड में कॉपी कलम लेके बैठ के करिए, तब जाके आप देखिएगा एग्जाम में कितना ज्यादा फायदा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।